बीते दिन पठानकोट जलंधर हाईवे पर अज्ञात लोगों द्वारा चलाई गोलियों का शिकार हुए मयंक महाजन की सिर पर गोली लगने से मौत हो गई, जिनके घर परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं प्रकट करने पहुंची भाजपा नेत्री एडवोकेट मीना तरनाज और आम आदमी पार्टी नेता अमित मिट्ठू ने इस घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं मयंक के घर परिवार वालों ने बताया कि कठुआ में अवैध ढंग से की जा रही माइनिंग के खिलाफ छेड़ी जंग का बदला मयंक को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ा, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और मृतक की पत्नी और 3 साल की बच्ची के लिए आर्थिक मदद और मुआवजे की मांग की गई है। मेरा नाम एडवोकेट मीना तरनाज है। मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में कोर्ट पठानकोट में प्रैक्टिस करती हूँ और मयंक महाजन जी और सुरेंद्र मनाहास जी जो है उनकी तरफ से जो है मैंने एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में जो है अगेंस्ट इलीगल माइनिंग जो है वो केस फाइल किया हुआ था और इनके पिटीशन पर जो है जितनी भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज है कठुआ में, जिसमें काफी सारे जो है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के रेसिडेंट्स जो है वहाँ पर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे थे, वो ऑनरेबल एनजीटी ने जो है वो स्टे कर दिया। ये पिछले साल हुआ था और मैं 2024 से चल रहा था और रिसेंटली जो है जनवरी में प्रीवियस डेट थी और 20th को जो है नेक्स्ट डेट थी, जिसमें उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट को जो कहा था कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज वहां पर हो रही है उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो एनजीटी को प्रोवाइड की जाए। और आपको हैरानी होगी कि जिस दिन मैं ये केस फाइल करने गई थी पिछले साल, और उस वक्त जो है एनजीटी ने इवन सम्मन तक नोटिस तक नहीं किया था। इट वाज एन फर्स्ट डेट जो है, और उस दिन जो है सुरेंद्र मनास जी यहाँ पर खड़े हैं, कमल कुमार तरनाज जी और मयंक महाजन जी, मैं अंदर आर्गुमेंट्स कर रही थी और ये बाहर जो है जो लॉबी होती है जहाँ पर विजिटर्स बैठते हैं, ये वहां बैठे हुए थे। तो मयंक महाजन जी के फोन में जो है जम्मू से जो है एक वीडियो और फोटोग्राफ्स आई जिसमें इन तीनों की फोटोज थी और मतलब एक थ्रेटन था कि भाई आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हो या जो भी लीगल माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो, हमें जो है उसकी सूचना है। और मयंक जी ने जब मुझे दिखाया तो मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि भाई आप जो है प्रिकॉशंस लो। ये अच्छी बात है कि आप जो है सरकार के हक में जो है सरकार के रेवेन्यू बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो है एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, पर अपनी प्रोटेक्शन जो है वो भी आप उसके भी बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आपके परिवार में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है और छोटा सा परिवार है। और सबसे बड़ी बात मुझे तो ये हैरानी हुई, कल 11 बजे की इंसिडेंट हुआ है और अभी 50 घंटे के लगभग हो गया है। हम इस पठानकोट में छोटा सा शहर है और यहाँ पर इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे एमसीज है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना तो घर वालों को अफसोस करने आया है, ना किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के किसी का भी जो है इस जो है वारदात के खिलाफ जो है कोई भी बयान नहीं आया। हाँ, पुलिस ने जो है एकदम से बड़ी तुरंत एक्शन लेते हुए जरूर जो है कुछ कामयाबी हासिल करी है, पर मैं एसएसपी साहब पठानकोट से जो है आपके चैनल के द्वारा जो ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितनी मुस्तैदी से उन्होंने जो है 2-4 एक्यूज को जो है वो लाइन आउट किया है, उसी तेजी से जो इसके पीछे जो ट्रेल है, जो मेन माइनिंग माफिया इन्वॉल्व है, जो फाइनेंसर्स है जिन्होंने ये सुपारी किलिंग करी है, उसको जरूर जो है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं आकर जो है वो इस पर एक्शन ले। और पंजाब सरकार जो हर दिन जो है ये कहती है कि हम इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं, और काफी सारे मैं इवन डिबेट्स में जो है जाती हूँ, मैं बीजेपी की मेरे पास डिबेट में स्पोक्स पर्सन हूँ, तो उसमें भी हमने सुनते हैं कि भाई पंजाब सरकार हमेशा कहती है कि भाई हम जो इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, और पंजाब में पठानकोट जो है जो इलीगल माइनिंग और माइनिंग का जो हब है, वहां पर दिन दिहाड़े जो है इस तरह से गोली कांड हो जाता है और सारे के सारे जो पूरी सरकार जो है चुप बैठी है। मैं आपके चैनल से ये मांग करती हूँ कि तुरंत एक्शन होना चाहिए और इस परिवार को जो है जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पंजाब सरकार की मुहिम को आगे लेकर जाने के लिए जिसने जान दी है, उसको जो है 1 करोड़ रुपए का जो है मुआवजा जो है सहयोग राशि जो देनी चाहिए। मैम, सुरक्षा को लेके आप कितनी उम्मीद लगाती हो, प्रशासन से या पार्टियों से? देखो, पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही फेल है। हम रोजाना ये देखते हैं कि भाई किस तरह से जो है दिन दहाड़े गोली कांड हो गया, स्नैचिंग हो गई। पिछले महीने जो है हमने देखा कि 16 दिनों के अंदर जो है 16 से ज्यादा जो 1 महीने के अंदर जो ग्रेनाइड हमले जो है इवन हो चुकी है। तो पंजाब में एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल विफल है।
पर उसके बावजूद जो है हम उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आने वाले जो जो उनके पास 1.5-2 साल जो है वो समय बचा है, वो इसमें जो एक्टिवली ਕਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਗੇ, ਹਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਰਨ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਮਿੱਠੂ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1-2 ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਮੈਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ।